कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, चाहे वो प्रकृति हो या फिर शेयर बाजार, असल में पैटर्न से भरी हुई है। आज हम गणित के एक ऐसे ही जबरदस्त पैटर्न के राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो संख्याओं को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक अनुक्रम है 2, 5, 8, 11। अगर इसका 100वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे? एक एक करके लिखते जाएंगे, 3-3 जोड़ते जाएंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पक्का इसका कोई ना कोई स्मार्ट तरीका तो होना ही चाहिए। तो उस बड़ी चुनौती से निपटने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझना जरूरी है। चलिए इस पहेली के सबसे पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। आखिर ये अनुक्रम होता क्या है? देखिए, कोई भी अनुक्रम बस यूं ही लिखे हुए नंबर नहीं होते। उनके पीछे हमेशा एक नियम, एक छिपा हुआ लॉजिक काम कर रहा होता है जो उन्हें एक धागे में पिरोता है। पर हाँ, सारे अनुक्रम एक जैसे नहीं होते। कुछ में पैटर्न बदलता रहता है, जिससे अगला नंबर सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ खास अनुक्रम ऐसे होते हैं जिनमें एक स्थिर, एक जैसा पैटर्न होता है। और समझिए, यही वो खजाना है जिसकी तलाश में हम आज निकले हैं। तो चलिए इस खास तरह के पैटर्न वाले अनुक्रम में और गहराई से उतरते हैं। इसे कहते हैं अंक गणितीय श्रेणी, या जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें सिर्फ 2 चाबियों की जरूरत है। और वो 2 चाबियां हैं, पहली ए यानी हमारा पहला पद जहां से कहानी शुरू होती है, और दूसरी डी यानी सार्वंतर, वो फिक्स नंबर जो हर अगले कदम पर जोड़ा जाता है। जैसे हमारी शुरुआती पहेली थी ना, 2, 5, 8, उसमें ए था 2 और डी था 3। अब सबसे मजेदार बात सुनिए। अगर हमें बस ये ए और डी पता हो तो हमें पूरा का पूरा अनुक्रम लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे किसी भी पद पर, चाहे वो 100वां हो या 1000वां, छलांग लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। चलिए इस पैटर्न को जरा बनते हुए देखते हैं। पहला पद तो ए ही है। दूसरे पद तक पहुंचने के लिए एक बार डी जोड़ना पड़ा, तीसरे के लिए 2 बार और चौथे के लिए 3 बार। कुछ पैटर्न नजर आया? अरे हाँ, जिस भी पद पर जाना है डी को उससे एक कम बार जोड़ना पड़ता है। और बस यहीं से हमें मिलती है हमारी मास्टर कुंजी, वो सुपर फॉर्मूला जो किसी भी अंक गणितीय श्रेणी के किसी भी पद का ताला झट से खोल सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ एक समीकरण से कहीं ज्यादा है। असल में यही वो चीज है जो एक साधारण से अनुक्रम को एक श्रेणी में बदल देती है। एक ऐसा शक्तिशाली टूल जो हमें भविष्य में झांकने की, यानी किसी भी पद की भविष्यवाणी करने की ताकत देता है। तो अब जब हमारे हाथ में ये इतना शक्तिशाली टूल आ ही गया है, तो चलिए वापस अपनी पहली चुनौती पर चलते हैं और देखते हैं कि ये और क्या क्या कमाल कर सकता है। याद है वो सवाल 2, 5, 8 का 100वां पद? अब देखिए कितना आसान हो गया। ए है 2, डी है 3 और एन है 100। इन सबको फॉर्मूले में डालते ही बूम, जवाब है 299। जो काम घंटों का लग रहा था वो सेकंडों में हो गया। और ये फॉर्मूला सिर्फ आगे जाने के लिए नहीं है। हम इससे उल्टे सवाल भी हल कर सकते हैं। जैसे ये पता लगाना कि कोई खास नंबर इस लाइन में कौन सी जगह पर खड़ा है, या फिर ये जांचना कि वो इस लाइन का हिस्सा है भी या नहीं। इसका लॉजिक भी बहुत सीधा सा है। किसी भी पद की जगह हमेशा एक पूरी संख्या होती है ना? जैसे पहला पद, दूसरा, 10वां या 100वां पद, वो कभी भी 2.5 या 3.5 जैसा नहीं हो सकता। तो अगर n का जवाब एक पूरी संख्या न आए तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमारे अनुक्रम का हिस्सा है ही नहीं। चलिए अब कहानी में एक नया और मजेदार मोड़ लाते हैं। क्या होगा अगर सवाल शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से पूछा जाए? यहाँ हमारे सामने एक नई चुनौती है। एक एपी है जो 17 से शुरू होकर -40 पर खत्म हो रही है, और हमें आखिर से छठा पद खोजना है। इसके लिए हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत ही चतुर तरीका काम आता है। अनुक्रम को पूरी तरह से उलट दें, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं 2 दिलचस्प चीजें होती हैं। जो आखिरी पद था वो अब हमारा पहला पद यानी ए बन जाता है, और जो सार्व अंतर डी पहले माइनस में था वो अब प्लस हो जाता है। और बस हो गई हमारी मुश्किल आसान। जो पद असली एपी में अंत से छठा था वो अब इस नए उल्टे वाले एपी में शुरुआत से छठा है। अब हम अपनी वही भरोसेमंद मास्टर कुंजी इस नए एपी पर इस्तेमाल करते हैं। ए है -40, डी है 3 और एन है 6, और जवाब आसानी से मिल जाता है -25। देखा, बस नजरिया बदलने से कितनी मुश्किल चीज आसान हो गई।
और सही मायनों में यही तो गणित का जादू है। ये मुश्किल दिखने वाली चीजों के अंदर छिपे सरल और खूबसूरत पैटर्न को खोजना है। हमने एक ऐसी समस्या से शुरुआत की जो बहुत मुश्किल लग रही थी और उसे एक ऐसे फॉर्मूले में बदल दिया जिससे कोई भी हल कर सकता है। तो अगली बार जब भी कोई अपने बैंक खाते में ब्याज को बढ़ते हुए देखे या किसी फूल की पंखुड़ियों को एक खास क्रम में जमा हुआ पाए, तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है, क्या यहाँ कोई पैटर्न है? क्या कोई ऐसा सूत्र है जो इस जटिलता को सरल बना सकता है? ये दुनिया ऐसे ही रहस्यों से भरी है और कभी-कभी उन्हें सुलझाने के लिए बस सही कुंजी की जरूरत होती है।